हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लाया हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। आपको देख के डर लगा रहा होगा, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा। जी ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा बस है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस शांति मन से इसे पढ़ना है और वर्ड को क्रैक करके क्वेश्चन बनानी है, दैट सेट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, कैसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे सब बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, and will Susie paid 21 rupees for the book and she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. इसका मतलब क्या कहा गया है कि जो एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है, उसमें दो तरह के चार्ज, एक मतलब बुक देते हैं। वो जो लाइब्रेरी है वो बुक मतलब देती है। ठीक है, तो उसमें क्या गया है, वो जो लाइब्रेरी है वो दो तरह के चार्ज करती है। कैसे चार्ज? एक फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज पर डेज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज में क्या रहता है कि फॉर अ फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन का बस रहता है फिक्स चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज जैसे 2 रुपीज़, मतलब वो फिक्स चार्ज 3 दिन नहीं होगा उसका कुछ। अब फिर क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, जो 2 रुपये, इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा जो 2 रुपये होगा वो बढ़ता जाएगा हर दिन। ठीक है, तो अब हर दिन कितना बढ़ेगा वही हमें फाइंड करना है। हर दिन वो कितना बढ़ता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ कहा गया है कि जैसे 2 रुपीज़ है तो 2 रुपीज़ फिक्स चार्ज है 3 दिन तक। अब 3 दिन तक नहीं बढ़ेगा, 3 दिन के बाद जो जाएगा वो एडिशनल चार्ज में आएगा। एडिशनल चार्ज मतलब जैसे मान ली मैं 3 रुपये हर दिन बढ़ा रहा हूँ 3 दिन के बाद, तो 3 3 6 3 मतलब 3 दिन और, मतलब 6 दिन हो गया। तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, दो ही रुपये लगेगा। मैं 3 रुपये बढ़ा रहा हूँ पर डे, तो ऐसा ही बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। फिर आगे क्या बोला गया है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यहाँ तक मैं समझा दिया हूँ। अब क्या दो लोग का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सरिता है वो 27 रुपये पेड करती है। कैसा? वो बुक लेती है वहाँ से, कहाँ से? लाइब्रेरी से। वो 7 दिनों के लिए बुक लेती है और उसे पेड करना पड़ता है 27 रुपीज़। ठीक है, वो 7 दिनों के लिए लेती है बुक और उसे 27 रुपीज़ पेड करना रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि अब एक अलग एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल। विल सूजी पे 21 रुपीज़ फॉर अ बुक एंड सी केप फॉर 5 डेज। सूजी क्या करती है, 5 दिनों के लिए बुक लेती है और उसे 21 रुपीज़ पेड करना रहता है। ठीक है, पे की। अब क्या पूछा गया हमें, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हुआ, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो जो पता करना है मैं उसे मान लेता हूँ लेट, मैं उसे कुछ मान लेता हूँ एक्स या वाई मान लेता हूँ। ठीक है ना, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं सॉल्व करता हूँ इक्वेशन को। तो क्या होगा, देखिए, फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स and the charge for each extra day be y। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो मैं सरिता का एग्जांपल लेके क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइएगा। ठीक, मान लीजिए सरिता है, सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किया। ठीक है, सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो बुक लेती है, 27 रुपये पे करती है। ठीक है, कितने दिन के लिए बुक लेती है? 7 दिनों के लिए बुक लेती है। वो 7 दिनों के लिए वो बुक लेती है। तो मान लीजिए कि मानिएगा नहीं, ठीक है ना, मैं इसमें क्वेश्चन से विजुअलाइज करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैं क्या बोलता हूँ आपको कि मान लीजिए कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए बस है। ठीक है ना, तो अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर दूं तो बचा 4, तो 4 दिन एडिशनल चार्ज लग रहा है। बिल्कुल सही, ये आप समझ पा रहे हो क्या? आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। तो जो 3 दिन तो फिक्स चार्ज था और ये 7 दिनों के लिए बुक लेती है सरिता। जब 7 दिनों के लिए बुक लेती है और 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज था, तो क्या हुआ कि जो 7 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो बचा 4, तो 4 दिन एडिशनल चार्ज हुआ, मतलब कुछ लगा। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हो? ठीक है, जो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा दोनों को मिला के वो 27 रुपये पे करती है। ये तो आप समझ रहे हो। तो अगर मैं फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया हूँ और वाई, तो
एडिशनल चार्ज को मैं क्या लिया हूँ, वाई लिया हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया है जो एडिशनल चार्ज था वो 4 दिन का लगा, तो मैं 4y लिख दूंगा, बिल्कुल सही, 27 रुपीज़। ये हमारी हो जाती है पहली इक्वेशन। अगर आप ये समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, और मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि ये यही वर्ड पकड़ना आपको मुश्किल लगता है, ठीक है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, सरिता ने 27 रुपया पेड किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें 2 चार्ज लगा के वो पेड करती है, एक फिक्स चार्ज, एक एडिशनल चार्ज। जो फिक्स चार्ज रहता है वो 3 दिनों के लिए रहता है, और ये ली है बुक 7 दिनों के लिए। तो जो 7 दिनों के लिए बुक ली है, तो 7 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो जो बचा 4 दिन, 4 दिन वो एडिशनल पे करती है। तो एडिशनल पे की तो एडिशनल चार्ज मैंने माना था वाई, तो 4y हो जाता है, ऐसे आप समझिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सूजी का एग्जांपल लेके बताया गया है कि ये सूजी है वो 21 रुपीज़ पे करती है, और वो 5 दिनों के लिए बुक लेती है। तो मैं 5 में से अगर 3 दिन फिक्स चार्ज रहता है और 5 दिनों के लिए बुक लेती है, तो 5 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो बचा 2, और 2 दिन क्या रहता है, ये उसको एडिशनल चार्ज पे करना रहता है। तो यही हमें फाइंड करना कितना रहता है। तो अभी हम समझ रहे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये करती क्या, 21 रुपये पे करती है 5 दिनों के लिए, और 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज रहता है, तो 2 दिन बचा तो 2 दिन एडिशनल चार्ज पे करती है, तो वही 2y हो जाता है, क्योंकि एडिशनल चार्ज को हमने y माना तो 2y हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। फिक्स चार्ज x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये मैं दूसरी क्वेश्चन मान लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो कि बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो इससे मैं क्या करूंगा, इलिमिनेट करूंगा। इलिमिनेट मुझे करने के लिए दोनों सेम दी गई है, तो मैं नीचे की इक्वेशन को क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये इलिमिनेट हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, और 27 माइनस 21 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जब y इज इक्वल टू जब 3 हो जाता है, तो मैं y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, बिल्कुल सही। तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो क्या कर दूंगा, चलो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेता हूँ। तो x प्लस, चलो मैं वर्डिंग कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो ठीक। तो x प्लस 4 इंटू 3 एंड इज इक्वल 27, क्योंकि 3 की वैल्यू में y की जगह पुट कर दिया, y की वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस 12, 4 3 जाओ 27 एंड x इज इक्वल 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू क्या आएगा 27 और 12, 7 में से 2 गया 5 एंड 2 में से 1 गया 1, 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो आ जाता है 15, x इज इक्वल टू 15। ये आप बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट करके मैं बता दे दूंगा कि ये सही है कि गलत। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, थोड़ी सी पार्ट आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ इतना पार्ट, ठीक है। तो मुझे कुछ पता करना है, तो मैं x प्लस 4y इज इक्वल 27 एंड x की वैल्यू 15 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 आउट जाता है 12। तो देखिए आ रहा है क्या, 15 प्लस 12, 5 to 7 एंड 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 27 इक्वल 27 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज को हमने x माना था और फिक्स चार्ज हुआ 15। और मैं बोल रहा था ना कि जो एडिशनल चार्ज लग रहा है, जैसे मान लीजिए सरिता का वो था, तो जो सरिता था, जो, हाँ ये सरिता है, सरिता का जो 27 रुपये पे की थी, तो 3 दिन तक तो चलो फिक्स चार्ज था, वो 4 दिन दो बचा, तो 4 दिन पर डे 3 रुपये बढ़ रहा था। तो अगर 3 रुपये के हिसाब से बढ़ा तो 40 या 12, मतलब कुल मिला के 4 दिन का 12 रुपये बढ़ चुका था, ये होता है। और 12 प्लस जो 3 दिन का जो बढ़ रहा था कितना, 15 रुपीज़, तो 12 और 15 जाता है 27, जो कि 27 रुपये उसने पे किया। ऐसे सूजी की एग्जांपल लें तो सूजी जो थी 21 रुपये पे करती है 5 दिनों के लिए, 5 दिन वो बुक रखती है, और 5 दिन के बाद वो 21 रुपये पे करती है। 3 दिन तक तो मैंने मान लिया कि वो फिक्स चार्ज पे करती है, तो मतलब कितना पे की होगी, वो 15 रुपये पे की होगी। मैंने फिक्स चार्ज को एक्स मान के 15 रुपीज़ माना।
अब क्या होता है कि जो y था, y क्या था, y3 था, मतलब पर डे बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बोलूँगा मैं कि मैं 5 में से 3 घटा दिया तो 2 बचा, तो 2 दिन जो बचा वो 3-3 रुपये बढ़ता जाता है। तो 3 रुपये जो बढ़ा वो 2 दिन तक बढ़ा, तो ये 6 रुपये हो गया, और 6 रुपये प्लस 15, तो 15 प्लस 6 हो जाता है 21, जो कि इसने कुल मिला के जो 4 दोनों का मिला के वो 21 रुपये पे करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।